नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरो ट्रिपल वन चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ आपके एंजल्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, एंसेस्टर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, ओके, एंड ऑफ कोर्स डिवाइन की तरफ से, ठीक है। ऑल ओवर डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, वो मैं आज अपनी रीडिंग के जरिए आपको बताने की कोशिश करूँगी, ओके। और मैं एक साइकिक टैरो कार्ड रीडर हूँ, एक साइकिक मीडियम हूँ। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स आप लोगों के लिए जो भी मैसेजेस मुझे देते हैं वही मैसेजेस मैं अपनी रीडिंग के जरिए आप लोगों तक डिलीवर करती हूँ, ठीक है। सो देर नहीं करती हूँ, मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। मैंने दो पार्ट किया है वीडियो का, ओके। दो ऑप्शंस रखा हुआ है आपके सामने। जब मैंने शफल किया था तो ऑप्शन नंबर 1 के लिए निकला था किंग ऑफ डायमंड और ऑप्शन नंबर 2 के लिए निकला है किंग ऑफ हार्ट, ओके। आपको जो भी ऑप्शन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कर सकते हो, किंग ऑफ डायमंड या फिर किंग ऑफ हार्ट। टाइम स्टैम्प्स है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाई ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने किंग ऑफ डायमंड को चूज़ किया है यानी किंग ऑफ पेंटिकल को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो सबसे पहली बात, किंग ऑफ डायमंड से मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आया है कि आपको स्टेबल रहने के लिए बोला गया है। स्टेबल रहिए, ठीक है, ग्राउंडेड रहिए, आप अपनी एनर्जी लेवल को ग्राउंडेड रहने के लिए आपको बोला गया है, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग जब भी देखोगे आप लोग के साथ रेजोनेट करेगा, ओके। सो आपको बेसिकली ये बोला गया है कि आपको अपनी एनर्जी लेवल को ग्राउंडेड रखने की बहुत ज़रूरत है, ओके। अगर आपको किसी किस्म की टेंशन रहता है, किसी किस्म की एंजाइटी रहता है, परेशानी रहता है, डर रहता है किसी भी चीज़ को लेकर, अपनी सिचुएशन को लेकर, करंट सिचुएशन को लेकर, ठीक है, किसी किस्म का डाउट रहता है, इट मीन्स आपकी एनर्जी लेवल ग्राउंडेड नहीं है, तो आपको ग्राउंडेड रहने के लिए बोला गया है। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ना, आपकी ज़रा सी मेहनत से आपकी वो एनर्जी लेवल ग्राउंडेड हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो ये बहुत ज़रूरी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इनमें से कोई एक साइन आपका हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ, ओके। आई होप आप लोगों को दिख रहा हो, ओके ओके। एंड कुछ ऑर्गल मैसेजेस हैं, इसको मैंने प्री शफल करके रखा हुआ है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, वरना बहुत लंबा हो जाता है रीडिंग। और कुछ लोग सिर्फ 5 मिनट्स देखना पसंद करते हैं और 5 मिनट्स में आपको बिल्कुल भी एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलता है, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, जब भी आप लोग टैरो रीडिंग देखें, जिसका भी देखें, फुल देखें, तभी आप लोगों को एक परफेक्ट रीडिंग मिलेगा। अगर आप 5 to 6 मिनट्स देख कर छोड़ दोगे तो नहीं मिलेगा आपको सही आंसर, ओके। तो लेट्स सी टैरो से क्या गाइडेंस आता है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, उनकी एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पर आपके लिए आया है नाइट ऑफ कप्स, थैंक यू। 6 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइए। ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। स्पिरिचुअल वर्क में आपको इन्वॉल्व होने के लिए बोला गया है, आपके लिए आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। स्पिरिचुअल वर्क लाइक अगर आप पूजा पाठ करते हो या जो भी आपका धर्म है, रिलीजन है, उसके हिसाब से जो भी आपकी रिलीजियस वर्क होते हैं ना, वो थोड़ा बहुत किया करें, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा करें। हालांकि स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियस दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है ना, यूनिटी होता है। हर एक रिलीजन का एक हर एक रिलीजन को मिक्स करके स्पिरिचुअलिटी में आता है वो चीज़। मैं उसको ठीक से अभी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इस ट्री को आप देख रहे हो, इसके हर एक पत्ते को मान लीजिए एक एक रिलीजन है, एक एक रिलीजन, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स है। इन सबको मिलाकर ये एक वृक्ष बना है, एक बड़ा सा वृक्ष। यही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, यही स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी में कोई एक मज़हब नहीं होता है, ओके। सभी मज़हब का एक ही वो होता है, पावर होता है, सुपर नेचुरल पावर, जिसको हम यूनिवर्स बोलते हैं, ओके। तो आप जिसको भी मानते हो, जिनको भी मानते हो, जिस वे में भी मानते हो, उनको मानिए। ये बोला गया है, अपने मन को शांत रखने के लिए बोला गया है। सनलाइट लीजिए, ओके। सुबह का जो किरण होता है ना, सूरज का सनलाइट जो लाइट होता है, मतलब सुबह का जो सूरज का किरण होता है वो काफ़ी हल्का होता है, ओके। स्किन को ख़राब नहीं करता, जलता नहीं है स्किन। वो लाइट लेने के लिए आपको बोला गया है। उस पर आपको गर्मी भी नहीं लगेगा, लेकिन वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया रहेगा,
ओके अगर आप किसी भी किस्म की टेंशन से गुजर रहे हो, एंजाइटी से गुजर रहे हो, या फिर हेल्थ इश्यू अगर चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी आपकी लाइफ में मानो सूखा सा पड़ गया है। मतलब मुझे उस टाइम का सिनेरियो नज़र आ रहा है, जैसे कि होता है ना विंटर सीजन में क्या होता है, पत्ते पूरा झड़ जाते हैं। ओके पत्ते पूरे झड़ जाते हैं चारों तरफ, फिर क्या होता है, धीरे धीरे उसमें नया पत्ता आना स्टार्ट होने लगता है कि नहीं। तो वही चीज़ कुछ इसी किस्म की मुझे सिनेरियो यहाँ पर दिख रहा है। तो अभी आपको अपना एनर्जी लेवल को ग्राउंडेड रखने की बहुत ज़रूरत है, मन को शांत रखने की बहुत ज़रूरत है। सनलाइट में थोड़ा सा बैठा कीजिए, सुबह का जो टाइम होता है वो सनलाइट पे थोड़ा बैठा कीजिए, इससे आपको रिलैक्स महसूस होगा। जिस किस्म की भी टेंशन से आप गुजर रहे हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, जो भी, उससे आपको बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं और क्या गाइडेंस आता है फॉर ऑप्शन नंबर 1। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज टेल मी ऑप्शन नंबर 1 के व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है उनके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। थैंक यू सो मच। ओके यहाँ पर 2 कार्ड्स आया है, एक है स्टार, वेरी नाइस। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच। क्या गाइडेंस है ऑप्शन नंबर 1 के व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। आप में से कुछ लोगों को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, हीलिंग, ओके हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। एक पॉजिटिव चेंज आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है, सब्र रखिएगा। मैं रीडिंग करती हूँ, रीडिंग में जो मैसेजेस आते हैं उसको आपकी लाइफ में रियलिटी में आने में थोड़ा वक्त लगता है। आप ये कभी मत सोचिएगा अभी मैंने रीडिंग देखी ना, कल से ही मेरे लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए थोड़ा टाइम लेता है, ओके थोड़ा टाइम होता है। हम यहाँ पर टाइम नहीं बताते हैं ना, ये 1 महीने बाद आपका ये हो जाएगा, 2 महीने बाद आपका ये हो जाएगा। स्पेशली मैं टाइम नहीं बताती क्योंकि जनरल रीडिंग है, हर कोई देखता है, सबका सेम टाइम नहीं होता है। ओके तो एक वो वाइब्स मुझे आ रहा है, बहुत एक प्योरिटी वाला वाइब्स आ रहा है, प्योरिटी, आपकी सोल में वो प्योरिटी आएगा। जो भी सिचुएशन इस वक्त हो रहा है आपके लाइफ में, जो भी सर्कमस्टेंसेस से आप लोग गुजर रहे हो, उससे आपकी सोल में बहुत बहुत ज़्यादा लाइक सोल डेवलप होगा, ग्रोथ होगा आपका। थैंक यू सो मच। टावर, मैंने क्या बोला था, अभी हीलिंग की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में टावर मोमेंट आया ही है। ओके थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। 1 मोर मैसेज फॉर पाइल नंबर 1, प्लीज़ मुझे बताइए क्या गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर 1। डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है ऑप्शन नंबर 1 के लिए। थैंक यू सो मच। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ अमेजिंग। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है और वहाँ जब मैंने शफल किया था तब भी आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स ही निकला था। किंग ऑफ डायमंड यानी किंग ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। यहाँ पर आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके तो चलिए बताती हूँ मैं क्या है आपके लिए। यहाँ पर साइंस अवेलेबल है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। एरीज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। ओके ये कुछ साइंस है। अर्थ साइन यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड ऑफ कोर्स लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस भी यहाँ पर है। ठीक है, ऑलमोस्ट हर एक साइंस से अवेलेबल है। आई होप कि आप लोगों को ठीक से कार्ड्स दिख रहा हो। ओके या दिख रहा है। सो जहाँ तक मैं बता रही थी आप लोगों को कि स्टेबल रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि जो भी आपका इस वक्त सिचुएशन है, लाइक टावर मोमेंट आया है कई सारे लोगों के लाइफ में, अगर आया नहीं है तो आने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बहुत से लोगों के लाइफ में। ओके ये कलेक्टिव में कई सारे लोगों के साथ हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड। ट्रांसफॉर्मेशन पेनफुल होता है लेकिन वो हमारे भले के लिए होता है। ठीक है, तो अगर आपके लाइफ में इस वक्त टावर मोमेंट चल रहा है, पेनफुल सिचुएशन चल रहा है, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गया आपके साथ जिसके लिए आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, प्रिपेयर नहीं थे आप बिल्कुल भी मेंटली फिजिकली, और वो आपके साथ हो गया इंसिडेंट। ओके मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है कि शायद किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो गया है। ओके किसी ने आपको कुछ बोल दिया, कुछ ऐसा चीज़ जिससे आपको बहुत बड़ा झटका लगा, शॉक लगा। ये पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए, मुझे ये फील आ रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ये वाइब्स आ रहा है जैसे कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, फाइनेंशियली आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, किसी का जॉब या फिर बिजनेस में लॉसेस हुआ है। ओके ये चीज़ है। तो कुछ लोगों का मुझे ये मैसेज आ रहा है जैसे कि आपकी शादी में बहुत बड़ा एक वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, लाइक शादी में लाइक बात डिवोर्स तक पहुँच चुका है, तो किसी का डिवोर्स लाइक होने ही वाला है, होगा ही, कुछ इस किस्म का सिनेरियो आप लोगों का क्रिएट हो चुका है, बात इतना बुरा तक हो चुका है। ओके इस लेवल का सिचुएशन हुआ है आपके साथ। तो कई सारे लोगों के लिए कई सारे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, देखिएगा आपके साथ कौन सा रेजोनेट करता है, जो रेजोनेट करता है उसे ही एक्सेप्ट कीजिएगा। ठीक है,
तो आपको ये बोला गया है कि जो भी इस वक्त आपके लाइफ में हलचल मचा हुआ है, जिससे आपकी एनर्जी लेवल में काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन से आप लोग लो वाइब्रेशन में जो आ रहे हो, उसका रीज़न जो भी है, जो भी बुरा सिचुएशन हुआ है, वो सिर्फ इसलिए आया है ताकि आप लोगों का ग्रोथ हो सके। क्योंकि आप लोग एक स्टार की तरह हो, बहुत ही काबिल, बहुत ही चमकने वाला इंसान, एक ऐसे इंसान जिसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ है, बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ है। आप डिज़र्व करते हो हैप्पीनेस को। ओके, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएगी, आपकी विशेस फुलफिल होगा, लेकिन उसके लिए आपको अभी से ही मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है ताकि आप उन खुशियों को संभाल पाओ। कई बार ऐसा होता है कि हम जो विशेस मांगते हैं, वो विश अगर इजीली हमें मिल जाता है तो क्या होता है ना, इंसान उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाता है। लाइक सक्सेस, मान लीजिए आप सक्सेस चाह रहे हैं एंड इंसान को जब जल्दी सक्सेस मिल जाता है ना, तब वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते हैं। वो चीज़ उससे हैंडल ही नहीं हो पाता है, इतना ज़्यादा वो खुश हो जाता है कि वो खुद के ऊपर बैलेंस ही नहीं रख पाता है। लेकिन जब उसी सक्सेस को मिलने में उस इंसान को थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, फिर जाकर जब उसको वो सक्सेस मिलता है, तब उसका एनर्जी लेवल थोड़ा ग्राउंडेड रहता है। हाँ, वो खुश होता है, बहुत खुश होता है, लेकिन खुशी से पागल नहीं हो जाता है। ओके, बैलेंस रहता है। वरना क्या होता है ना, कम टाइम में अगर कोई भी चीज़ आपको मिल जाए, चाहे वो इंसान हो, जॉब हो, करियर में सक्सेस हो, एजुकेशन में वो चीज़ हो, लाइक ग्रोथ हो, चाहे जो भी आप जिस चीज़ के लिए विश मांगते हो, वो चीज़ अगर आपको कम टाइम में ही मिल जाता है ना, तो इंसान सबसे पहली बात तो उस चीज़ का उतना वैल्यू नहीं करता है, एंड दूसरी बात वो बहुत वो हो जाता है, लाइक उसके अंदर घमंड आ जाता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो उस इंसान के अंदर घमंड आ जाता है कि देखो, मुझे ज़्यादा मेहनत भी करना नहीं पड़ा, मेरे लक ने मेरा इतना साथ दे दिया और मुझे ये मिल गया। तो ये एक चीज़ है। तो इस वजह से आपको डिवाइन की तरफ से ये एक किस्म का आपको ब्लेसिंग ही मैं बोलूँगी। टाउ मोमेंट जब भी आता है, ये आपके लिए ब्लेसिंग ही लाता है। बहुत पेनफुल होता है, लेकिन ये आपके लिए ब्लेसिंग होता है, क्योंकि ये आपको सिखाता है बहुत कुछ। ओके, तो सीखिए, आपको सीखने के लिए बोला गया है। हीलिंग प्रोवाइड किया जा रहा है, आप लोगों को हील होने के लिए बोला गया है। ओके, डिवाइन आपके सामने ऐसे कई सारे ऑप्शंस रखेंगे जिससे आप खुद को हील कर सको, खुद को लाइक डीपली लेवल में आप हील कर सको, जिससे आपको आराम मिले, इस सिचुएशन से आप लोग निकल पाओ। ठीक है, और रही बात फाइनेंशियल सिचुएशन की, तो वो भी आपका बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। जॉब से रिलेटेड ऑफर्स या फिर किसी किस्म की प्रपोजल की अगर आप लोग इंतजार कर रहे हो, तो वो भी मिलेगा आप लोगों को। ओके, ऑप्शंस होगा आपके पास। ओके, एक ऑप्शन थोड़ा यंग एनर्जी का मुझे लग रहा है दूसरा ऑप्शन जो मुझे लग रहा है वो थोड़ा मैच्योर्ड एनर्जी है, जो स्टेबल है। ओके, शादी से रिलेटेड अगर आप लोग किसी प्रपोजल्स का इंतजार करें, तो वो भी मिलेगा आप लोगों को। अगेन ऑप्शंस आएगा, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। ठीक है, और ये बैलेंस तभी आएगा जब आप खुद को हील करोगे और सिचुएशन को समझने की कोशिश करोगे। अगर आप सिचुएशन में उलझे रहोगे तो बैलेंस नहीं आएगा। आपको डिवाइन हीलिंग प्रोवाइड करेगा, कई सारे ऐसे ऑप्शंस आपको दिखाएंगे जिससे आप करोगे तो आपको हीलिंग मिलेगा, आप हील होने लगोगे। ठीक है, अपनी एनर्जी लेवल को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिएगा, अपनी टेम्पर को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिएगा। गुस्सा हाइपर होकर डिसीजन मत लीजिएगा। ठीक है, गुस्से में आकर कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, हाइपर होकर डिसीजन मत लीजिएगा। ठीक है, आप में से यहाँ कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और कुछ लोग यहाँ पर सोलमेट जर्नी में हैं। बहुत कम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ये मैसेज आया है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग तो यहाँ पर सोलमेट जर्नी में ही है। ठीक है, बहुत कम लोग हैं जो कामिक कनेक्शन में है। ठीक है, यहाँ से हम मैसेजेस देखते हैं क्या है जो मैंने प्री शफल किया था। यहाँ पर आया है आपके लिए राइटिंग। ओके, तो आपको राइटिंग के लिए बोला गया है। लाइक अगर आपको लिखने का शौक़ है, चाहे वो पोइट्री हो, शायरी हो, शेरो शायरी हो या जो भी, या फिर अगर आप डायरी लिखना चाहते हो, तो वो भी आपके लिए काफ़ी वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि आप अपनी राइटिंग के ज़रिए लोगों को हील कर सकते हो, खुद को हील कर सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो लोगों को, सिखा सकते हो लोगों को, एंटरटेन कर सकते हो अपने वर्ड्स के ज़रिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ पेन पेपर लेकर ही लिखो, आप सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर सकते हो कुछ ऐसी चीज़ें जिससे लोग इंस्पायर हो सके, मोटिवेट हो सके। ठीक है, क्या लोगों का छोड़िए, आप इस वक्त खुद को मोटिवेट कीजिए, खुद को इंस्पायर करने की कोशिश कीजिए। एक जर्नल लिखा करें जिसमें कुछ ऐसी वर्ड्स हो, पॉजिटिव वर्ड्स अपने बारे में लिखा करें, आपके अंदर क्या अच्छी क्वालिटीज़ है वो लिखा करें, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, आपके अंदर काफ़ी हीलिंग आएगा। ये मेरी खुद की बनाए हुए कार्ड सी है। तो एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है, बी फेयरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। आपको स्ट्रॉन्ग रहने के लिए बोला गया है और फेयरलेस रहने के लिए बोला गया है, जो कि मुझे लग ही रहा है कि आप लोग फेयरलेस हो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आपके लिए क्या है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जो कि काफ़ी फेयरलेस है, बोल्ड है। लेकिन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एक ही प्रॉब्लम है, ये काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड है, थोड़े एग्रेसिव मैं कह सकती हूँ, या एंड थोड़े रूडली वो बिहेव करते हैं। ओके, तो ये एक चीज़ है, तो इसके ऊपर थोड़ा फोकस करें, फेयरलेस रहें, स्ट्रॉन्ग रहें, लेकिन रूड ना बने। ठीक है,
आपकी स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मैसेज आया है मस्कीटो। ओके, मस्कीटो जो सर्वाइव करता है, जो टारगेट करता है, लाइक टारगेटेड चीज़ों पर एक्शन लेता है, लाइक इस चीज़ को वो टारगेट करता है तो वो उसी के ऊपर अटैक करता है। ओके, सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, समझने के लिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ। मच्छर क्या करता है, जिस इंसान को वो काटने के बाद में सोचते हैं उसी को जाकर काटता है ना। जिस जगह पर बैठकर वो काटने के बारे में सोचता है उसी जगह पर बैठकर काटता है, राइट। सो अपने टारगेट पे फोकस कीजिए, आपकी जो भी गोल है उसके ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। हड़बड़ी में कुछ भी काम मत कीजिएगा, ठीक है। और सर्वाइव कीजिए, इस सिचुएशंस में हार मानने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो भी टाउन मोमेंट बुरा सिचुएशन चल रहा है उस पर आप सर्वाइव कर सकते हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है। वो दृढ़ता है आपके अंदर। ओके, अटल रहिएगा अपने डिसीजंस पर, ठीक है। अटल रहने के लिए बोला गया है। और ग्रीडी नेचर से दूर रहिएगा, अपने अंदर वो ग्रीडी नेचर आने मत दीजिएगा। साथ ही साथ गॉसिप से दूर रहिएगा। गॉसिप करने वाले लोग बहुत होते हैं हमारे आसपास, तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिएगा, क्योंकि गॉसिप करके बहुत से लोग आपके एनर्जी लेवल को लो कर देंगे और आपके दिमाग में हज़ारों ख्याल ला देंगे। यहाँ पर आपके लिए आया है वाओ, ट्विन फ्लेम आया है यहाँ पर आपके लिए। द आंसर टू योर क्वेश्चन इन्वॉल्व्स ए स्पिरिचुअली बेस्ड रोमांटिक रिलेशनशिप। ओके, यहाँ पर हर कोई जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, बहुत कम ही लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ठीक है, यानी कि सोलमेट जर्नी में बोल सकती हूँ। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड किसी इशू में फंसे हुए हैं तो आपके लिए ये कन्फर्मेशन है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। और आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हर कोई नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी में, फिर से मैं बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर है आपके लिए हेल्थी लाइफस्टाइल आर्कएंजल राफेल की तरफ से आए हैं। ओके, यहाँ पर आपको हेल्थी डाइट लेने के लिए बोला गया है। जो भी आप खाते हो हेल्थी चीज़ें खाइए, हेल्थी फूड खाया कीजिए, फास्ट फूड से थोड़ा दूर रहिए। ओके, एक्सरसाइज वगैरह कीजिए रेगुलर। ओके, और नॉट ओनली एक्सरसाइज, आप योगा प्राणायाम जैसे चीज़ों को भी इंक्लूड कर दीजिए अपने लाइफ में, डेली लाइफ में, ठीक है, डेली रूटीन में। एंड हो सके तो आप मेडिटेशन किया करें, ठीक है। नहीं कर पाते लोग, 5 मिनट्स भी कर लोगे तो भी बहुत है। ओके, किया कीजिए। यहाँ पर आपके लिए जेमस्टोन्स की तरफ से मैसेज आया है, यूरेसल क्वार्ट्स की तरफ से मैसेज आया है। ओके, तो यहाँ पर आया है, ओके, हैव यू नोटिस दैट पीपल एंड सिचुएशंस आर रिफ्लेक्टिंग योर फीलिंग्स और थॉट्स। यहाँ पर मिररिंग वाला एनर्जी है, मिरर करना एक दूसरे को। अगेन सेम ट्विन फ्लेम का वो मैसेज आ रहा है। ट्विन फ्लेम्स में काफ़ी मिररिंग होता है, ट्विन फ्लेम्स में भी, सोलमेट्स में भी होता है मिररिंग, हालांकि ट्विन फ्लेम्स में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आप ये नोटिस कीजिएगा कि आप कहीं आपके पर्सन को मिरर तो नहीं कर रहे हो। अगर आप रिलेशनशिप में हो या फिर आप किसी ऐसे इंसान को पसंद करते हो, चाहे वो अनकन्फेस लव ही क्यों ना हो, तो ये देखिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जो थॉट्स है वही कहीं वो सामने वाला इंसान प्रेजेंट कर रहा है। ओके, अपने थॉट्स पे थोड़ा ख्याल रखिएगा, अवेयर रहिएगा। अवेयर रहने के लिए यहाँ पर बोला गया है आपको, ठीक है। अपने थॉट्स के ऊपर ध्यान रखिएगा, आप क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, क्या एक्शन लेते हो, क्योंकि सामने वाला जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है वो सेम चीज़ करेगा, मिरर करेंगे आपको। हो सकता है आप लोगों को मिरर नंबर भी काफ़ी हद तक दिखता हो। नंबर 4 यहाँ पर फिर से है, ठीक है, ये मैं बताना ही भूल गई थी। नंबर 4 यहाँ पर आया है, जो अगेन स्टेबिलिटी के बारे में बताता है, ग्राउंडेड रहते हैं, ठीक है, आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। नंबर 4 आर्कएंजल ज़ेडकिल की तरफ से ये मैसेज है, आई ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व माई सेल्फ इन माई इंटरेक्शन विथ अदर्स। आप जब भी दूसरों से बात करते हो तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप किस तरह से बात करते हो उनके साथ, किस वे में बात करते हो, कैसे कैसे वर्ड्स का आप इस्तेमाल करते हो, क्योंकि आप जो दूसरों के साथ करोगे सेम चीज़ आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी आपके साथ करेगा। अगर नहीं भी है आपका कोई पर्सन, आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं भी है तो भी दूसरे लोग भी आपके साथ वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे कि आप उनके साथ बिहेव करोगे। ओके, एक और डेक का इस्तेमाल करना था, वो रह गया था, आई एम सॉरी। अभी मैं देखती हूँ यहाँ से क्या मैसेज आता है आपके लिए। सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर्स, फ्रेश स्टार्ट। नंबर 47, नंबर 47 को अगर मैं प्लस कर दूँ तो क्या होगा, 11 आएगा। ओके, नंबर 11 आर्कएंजल माइकल का नाम मुझे आ रहा है। एंड नंबर 11 अगेन एक स्पिरिचुअल नंबर है, मास्टर नंबर है, एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में भी ये नंबर काफ़ी आता है, नंबर 11। थैंक यू सो मच। हो सकता है आप लोगों को काफ़ी दिख रहा हो नंबर 11। एक और मैसेज देती हूँ फॉर ऑप्शन नंबर 1, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज टेल मी। थैंक यू सो मच। लाइट, imagine you are a powerful being and people are attracted to your brilliance. Okay,
लोग, आप बेसिकली आपको यहाँ पर बोला गया है कि आप एक लाइट ह्यूमन बीइंग हो, लाइक एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, ठीक है। आपके अंदर वो पॉजिटिविटी है, वो पॉजिटिव एनर्जी वो आपके अंदर है, जिससे कोई भी इंसान आपकी तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, चाहे वो सेम सेक्स के हो या फिर ऑपोजिट सेक्स के हो, ठीक है। लोग आपकी तरफ इजीली अट्रैक्ट होते हैं। आपकी एनर्जी लेवल में काफ़ी हद तक वो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, यहाँ पर वो बोला गया है, ओके। इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा, आपकी एनर्जी लेवल बहुत वाइब्रेंट है। एंजल नंबर 14 यहाँ पर आया, इसको अगर मैं प्लस करूँ होगा तो नंबर 5 अगेन चेंजेस के बारे में बताता है, ओके। तो चेंजेस आ रहा है आपकी लाइफ में, है चेंजेस हुआ है अभी रिसेंट, और भी चेंजेस आएगा जो कि आपकी ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होगा, और आपकी एनर्जी लेवल को वाइब्रेंट रखने के लिए बोला गया है, यानी कि हाई वाइब्रेशन में आपको रहने के लिए बोला गया है, क्योंकि आप एक लाइट बीइंग हो, लाइट स्पिरिचुअल बीइंग हो, ओके। आपके अंदर ऑलरेडी वो हाई वाइब्रेशन है, ठीक है। इसको जानिए, एक्सेप्ट कीजिए, ओके। सो ये रही आपकी रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने किंग ऑफ हार्ट को चूज़ किया, यानी किंग ऑफ कप्स को चूज़ किया, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो सबसे पहली बात, डिवाइन की तरफ से आपके लिए ये गाइडेंस आया है कि आपको अपने इमोशंस के ऊपर बैलेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखिएगा, ठीक है। ज़्यादा इमोशंस में बह मत जाइएगा, ओके। और वो इमोशंस होना भी ठीक नहीं है, ओवर इमोशनल होना भी ठीक नहीं है, ठीक है। एंड मुझे एक मैसेज आ रहा है जो कि बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो थोड़ा बहुत फ्लर्टिशियस नेचर के हैं, अगर आप बहुत सारी लड़कियों के साथ या फिर बहुत सारे लड़कों के साथ फ्लर्ट करते हैं, तो आपके लिए ये गाइडेंस आया है कि आपको इस नेचर को सुधारने का वक्त आ गया है, ठीक है। ये मैसेज सबके लिए नहीं है, ये मैसेज सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी नेचर थोड़ा फ्लर्टिशियस है, जो फ्लर्ट करते हैं, ठीक है, उनके लिए ये मैसेज है। तो अपने नेचर में सुधार लाइएगा, फ्लर्ट करना अभी बंद करना है आपको, ठीक है। एंड बहुत से लोगों के लिए ये भी मैसेज आया है कि आपको प्रपोजल मिल सकता है, ठीक है। आपके लव लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएगा। अगर आप मैरिड भी हैं तो आपकी लव लाइफ में, आपकी रोमांटिक लाइफ में बहुत हद तक पॉजिटिव चेंजेस आएगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इनमें से कोई एक साइन आपका हो सकता है, सन मून राइजिंग में, ठीक है, या फिर नोट में। तो चलिए देखते हैं यहाँ से क्या मैसेज आता है फॉर ऑप्शन नंबर 2। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइए, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, उनके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। प्लीज़ मुझे बताइए फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच। क्या गाइडेंस है ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए? थैंक यू सो मच। मुझे बहुत डार्कनेस नज़र आ रहा है, डार्कनेस। ये डार्कनेस जो मुझे इस वक्त दिखाई दे रहा है, मुझे ये आप लोगों की करंट सिचुएशन का ही मुझे डार्कनेस नज़र आ रहा है। आई डोंट नो आप लोग किस सिचुएशन में फंसे हुए हो, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्कनेस मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं कि आसपास उजाला नहीं है, लेकिन सेंटर पॉइंट में बहुत डार्कनेस है, ओके। आप लोग अपने हार्ट चक्रा पे फोकस कीजिएगा। हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है यहाँ पर, बहुत से लोगों का हार्ट चक्रा यहाँ पर बहुत से लोगों का ब्लॉक्ड है। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है उनके एंसेस्टर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से? थैंक यू सो मच। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग कंफ्यूज हो किसी सिचुएशन को लेकर, क्लियरिटी नज़र नहीं आ रहा है। लग रहा है कि आप लोग किसी ऐसे सर्कमस्टेंसेस में फंस गए हो जहाँ से आप लोगों को निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है, ओके। यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स। सी, मैंने बोला ही था, डार्कनेस बहुत ज़्यादा। टावर, माय गॉड। पाइल नंबर 1 में भी टावर आया था, लेकिन 10 ऑफ सॉर्ड्स वहाँ पर नहीं था। हो सकता है आप लोगों ने पाइल 1 को भी चूज़ किया हो, देन आपको लगा कि पाइल 2 देख लेता हूँ क्या निकलता है वहाँ पे। ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स? थैंक यू सो मच। आपके लिए बहुत मैसेज आ रहा है कि हीलिंग बहुत करना है, आप लोगों को हील करना है खुद को बहुत ज़्यादा। आपके लिए एक और मैसेज आया है कि आप लोग ना पानी के साथ काम कीजिए। पानी के साथ जो रिचुअल्स होते हैं, हीलिंग रिचुअल्स होते हैं पानी से रिलेटेड, पानी का इस्तेमाल करके आप खुद को हील कर सकते हो डीप लेवल तक। पानी से एक और मैसेज आया है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ओके। अपनी करंट सिचुएशन को बेहतरीन बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए मैनिफेस्ट कीजिए, पानी का इस्तेमाल कीजिए। बट उससे पहले आपको हीलिंग की ज़रूरत है। बिना हीलिंग के आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि हीलिंग नहीं होगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव थॉट्स आएंगे। नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो कहाँ आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, है ना। बहुत ज़्यादा इमोशनल वाला वो सिचुएशन मुझे दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि बाढ़ आ गया आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा वाइब्स मुझे आ रहा है यहाँ पर। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। अगर ऐसा नहीं है, ऐसा कोई सीन अगर आपका नहीं है तो प्रिपेयर हो जाइए, होने की चांसेस है, ठीक है। मैं डरा नहीं रही हूँ, आपको अलर्ट कर रही हूँ, ओके।
और अगर आपको लगता है कि ये मैसेज आपके लिए नहीं है तो एक्सेप्ट मत कीजिएगा, ठीक है। फ्री विल का इस्तेमाल कीजिएगा। थैंक यू सो मच। डेविल, वाह, टावर के साथ डेविल का कॉम्बिनेशन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, एंजल स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या गाइडेंस है ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए? यू नो व्हाट, मुझे एक चीज़ दिखाई दे रहा है, ऐसा चीज़ मैंने पहले कभी नहीं देखा है जो अभी मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोग ना, कैसे बोलूँ ये चीज़, लाइक चलिए बता देती हूँ। कुछ लोगों के लिए है ये मैसेज, ठीक है, सबके लिए नहीं है। आप लोग ना ऐसे चीज़ों से थोड़ा दूर रहिएगा जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, बड़े बड़े पेड़, वहाँ नीचे जाकर बैठना, रेस्ट लेना, या फिर रात के टाइम में ऐसे बड़े बड़े पेड़ों के नीचे से जाना या फिर कुछ करना। वहाँ पे लड़के अक्सर खड़ा होकर कर देते हैं काम, समझ रहे हैं आप लोग, मत कीजिएगा, ठीक है। बी अलर्ट, बड़े बड़े पेड़ों के नीचे, स्पेशली गर्ल्स, दिन के टाइम में हो या रात के टाइम में हो, बहुत जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, वृक्ष जिसको हम बोलते हैं, ऐसे पेड़ों के नीचे मत रहा कीजिए। आई नो गर्मी का सीज़न है, हवा आता है, अच्छा लगता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो मत रहा कीजिए, ठीक है। और लड़कों के लिए एडवाइस है कि पेड़ों के नीचे जाकर कुछ उल्टा फुल्टा हरकतें मत कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है ना वो मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ, लाइक कुछ डार्क एंटिटीज़ होते हैं ऐसी जगहों पे, ठीक है, जिसका असर आपके ऊपर पड़ सकता है, इवन पड़ रहा है कुछ लोगों का, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पर, डेप्थ से मैं बता रही हूँ। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच। जंप आउट हुआ है स्टार, थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच। क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस हो गए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाइट का टाइम आपके लिए बहुत स्पेसिफिक होगा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि नाइट में आप लोगों को काफ़ी हीलिंग मिलता है। रात के टाइम में जो चांदनी रात होता है ना, जहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि पूर्णिमा, मैं कह रही हूँ कि चांदनी रात, जब आसमान पूरा साफ हो, जहाँ पर क्लाउड्स ना हो, लाइक स्टार्स दिख रहा है, चांद दिख रहा है, इस किस्म का जब एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है ना, मौसम जब ऐसा क्रिएट होता है, तब ऐसे मौसमों में क्या कीजिएगा, आप आसमान के नीचे थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिएगा, ठीक है। आसमान के नीचे थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिएगा, स्टार्स की तरफ देखिएगा, आपको काफ़ी हीलिंग मिलेगा। आप में से कुछ लोग स्टार सीड्स भी हैं यहाँ पर। समहाउ आपको कभी कभी ऐसा भी लगता होगा कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, पता नहीं क्यों इस दुनिया में आ गया, मैं यहाँ आ गई, मैं शायद यहाँ की हूँ ही नहीं, कुछ इस किस्म का वाइब्स आपको आता होगा कभी कभी। थैंक यू सो मच। 10 ऑफ कप्स, थैंक गॉड। वन मोर कार्ड लेती हूँ मैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए हर्मिट। हर्मिट है यहाँ पर, टेम्परेंस है, ओके। तो सबसे पहली बात, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रहा है आप लोगों का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, आप लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस वक्त चल रहा है। यहाँ पर साइंस कौन से अवेलेबल है वो मैं बता दूँ। 4 मेजर अरकाना आए हैं आपके लिए, ओके। तो यहाँ पर साइंस अवेलेबल है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। एरीज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। एक्वेरियस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है, और यहाँ पर विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हर एक साइंस अवेलेबल है। सो किसी ने आपको बुरी तरह से हर्ट किया है, चाहे किसी सिचुएशन की वजह से हो या फिर किसी इंसान की वजह से हो, ज़्यादा मुझे दिख रहा है जैसे कि कुछ ऐसा तो हुआ है आपके लाइफ में, धोखाधड़ी टाइप का कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है। मानो किसी ने आपको चीट किया हो, कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया जिससे आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। मेंटली आप लोग स्टेबल फील नहीं कर रहे हो इस वक्त, इमोशनली आप लोग स्टेबल फील नहीं कर रहे हो इस वक्त, राइट। तो इस दौरान आपको क्या करना है, आपको अपनी इनर सेल्फ का सुनना है, आपकी हायर सेल्फ आपको क्या बोलता है, आपको वो सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। आसपास के लोग क्या बोलते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको क्या एडवाइस देते हैं, उस पर फोकस मत कीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए साफ साफ गाइडेंस आया है कि आपको अपनी इनर सेल्फ का सुनना है, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, अपने हायर सेल्फ के साथ। हीलिंग की बहुत ज़रूरत है इस पाइल को। पाइल 1 में भी हीलिंग की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पर मुझे पाइल 1 से भी ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि मैं जब शफल कर रही थी स्टार्टिंग में बहुत डार्कनेस दिख रहा था, और एकदम सेंटर में ही पूरा डार्कनेस था। आपके आसपास ब्राइटफुल वो सिचुएशन है, लेकिन जो कि अभी आप लोगों का अवेकनिंग चल रहा है, तो ऑब्वियसली अवेकनिंग का जो टाइम होता है वो काफ़ी पेनफुल होता है, लेकिन हमारे भले के लिए होता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने से हम लोगों का सोल ग्रोथ होता है, वरना हम ग्रोथ नहीं कर पाते। एक ही चीज़ में, एक ही सिचुएशन में हम अटक जाते हैं लाइफ में।
अभी आप लोग का सोल ग्रोथ होगा, ग्रो करेंगे आप लोग। यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो ओल्ड सोल है, ओल्ड सोल जो फर्स्ट टाइम अर्थ पे नहीं आए हैं, जिनका पहले भी इस दुनिया में जन्म हुआ था, ओल्ड सोल है आप लोग। आप लोग अपनी लाइफ पर्पस के ऊपर फोकस कीजिए। इस दौरान आप लोगों को अपने लाइफ पर्पस के ऊपर फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। क्यों आए हैं आप इस दुनिया में, किस लिए आए हैं, हज़ारों सवाल आपके दिमाग में घूमता होगा। अगर नहीं घूम रहा है तो अभी से घूमना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे ये वाइब्स आ रहा है। हीलिंग प्रोवाइड किया जा रहा है आपको डिवाइन की तरफ से। ऐसे कई सारे चीज़ें आपके सामने पॉपअप होगा, लाइक वीडियोस, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ, इससे हम हील कर सकते हैं खुद को। आप मेरे प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी मेडिटेशन एंड हीलिंग से रिलेटेड मैंने एक फोल्डर बना के रखा है, जहाँ पर मैं लाइट लैंग्वेज, मेरी खुद की बनाई हुई लाइट लैंग्वेज है, मेडिटेशन म्यूजिक भी है, वो आप सुन सकते हो। उससे भी आप लोगों को काफ़ी हीलिंग प्रोवाइड होगा। अगर अच्छा लगता है तो ही सुनिएगा, क्योंकि लाइट लैंग्वेज हर किसी को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो अगर अच्छा लगता है तो सुनिएगा, पिन कमेंट पर भी मैं दे दूंगी। हीलिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, लाइक जैसे कि मैंने बोला, पानी से हील करने की आपको बहुत ज़रूरत है। पानी से आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगा। और यहाँ पर भी देखिए, ये जो 2 कप्स हैं, यहाँ से भी पानी बह रहा है। पानी 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 से आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगा आपकी इमोशनल लेवल में। अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है तो वो भी ठीक होने लगेगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता है, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड इशू हो सकता है आप लोगों को। हो सकता है आप लोगों का हीमोग्लोबिन लेवल काफ़ी कम है। ब्लड प्योरिफिकेशन की एक मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपकी ब्लड प्योरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसी चीज़ें खाया करें जिससे ब्लड प्योरीफाई हो, लाइक नीम, हल्दी, वो सब, लेकिन सही मात्रा में। ऐसा नहीं कि प्योरीफाई करना है तो घपाघप बहुत सारे खा लिया, नो, सही मात्रा में। बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगा। ओशन वाला वाइब्स मुझे आ रहा है, ओशंस के साथ जुड़ने के लिए बोला गया है। लेकिन हाँ, हर किसी के घर के पास तो समुंदर होता नहीं है ना, है कि नहीं। तो ओशन से रिलेटेड जो म्यूजिक्स होते हैं, ऐसे म्यूजिक्स भी होते हैं यूट्यूब पर, आप सुनिएगा, आपको ऐसा फील आएगा जैसे कि आप समुंदर के पास हो। उससे भी हीलिंग प्रोवाइड होता है बहुत ज़्यादा। आपको अलग से मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मेडिटेशन कर सकते हैं डेफिनेटली, ओके। मेडिटेशन तो सबसे बढ़िया एक मेडिसिन होता है हमारे सोल के लिए, लेकिन जो कि हर कोई नहीं कर पाता है। दैट्स व्हाई मैं ये बता रही हूँ कि ओशन से रिलेटेड जो म्यूजिक होता है वो सुनने के लिए आपको बोला गया है। अगर आप वो सुनोगे तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रोवाइड होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप समुद्र के पास ही हो, लेकिन आंखों को बंद कर लीजिएगा और शांत माहौल में सुनिएगा, शांत रूम में, रात को सोने से पहले हेडफोन्स लगा कर अगर आप सुनोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। जो भी आपका इस वक्त सिचुएशन चल रहा है ना, उसमें नेगेटिव चीज़ों से दूर रखिएगा खुद को। लोगों से ज़्यादा बातचीत मत कीजिएगा। हालांकि आपकी एनर्जी इस वक्त ऐसी होगी कि आप लोगों से ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करोगे इस दौरान, ओके। इसी किस्म की ब्लॉकेजेस है, मनी रिलेटेड टेंशन है, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मनी वाइज ब्लॉकेज। चाहे आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया है या आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया है, सॉरी, आपने किसी को ब्लॉक किया है या फिर आपको किसी ने ब्लॉक किया है, या फिर ये मनी से रिलेटेड ब्लॉकेजेस आ रहा है। जो भी ब्लॉकेजेस है वो हटेगा, आप लोगों को क्लियरिटी मिलेगा। अभी सोल सर्चिंग में हो आप लोग इस दौरान। डिवाइन आपको बोला जा रहा है, बोल रहे हैं कि आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप खुद को बहुत ज़्यादा निखार सकते हो, पैशन के साथ काम कर सकते हो। आपके अंदर वो ताकत है कि आप खुद को हील कर सकते हो, खुद को ग्रो कर सकते हो, लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हो। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, कार्ड शफल करने से पहले इमोशंस को कंट्रोल कीजिएगा। वही मैसेजेस यहाँ पर आए हैं। अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिएगा, बैलेंस रखिएगा। आप में से कुछ लोगों को नंबर 69 भी शायद बहुत बार दिखेंगे, नंबर 69, जो वही मैसेज देता है कि बैलेंस रखिएगा। एक म्यूज़िक है, मंत्रा म्यूज़िक, आप वो सुन सकते हो, रामादासा सासे सोहम। उससे भी आपको बहुत हीलिंग प्रोवाइड होगा। एक और है, सॉरी मैं वर्ड्स भूल रही हूँ, सुषुम्ना हरि, प्राणा अपाना सुषुम्ना हरि, हरिहर 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 हरि। ये मंत्र सुना कीजिए, ये भी बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। प्राणा अपाना सुषुम्ना हरि, हरिहर 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 हरि। ये मंत्र आप जाप भी कर सकते हो, इससे भी आपको बहुत हीलिंग प्रोवाइड होगा। फिर से मैं बता देती हूँ, प्राणा अपाना सुषुम्ना हरि, हरिहर 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 हरि। ये मंत्र है। आप ये यूट्यूब पे सर्च करके सुन भी सकते हो, और आप चाहे तो मंत्र आप खुद चैंटिंग कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ओके। हीलिंग बहुत सारा प्रोवाइड किया जा रहा है आपको डिवाइन की तरफ से। आपको बहुत हीलिंग मिलेगा, आप चमकोगे। आपकी फैमिली के साथ भी आपकी काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप बॉन्डिंग अच्छा होने वाला है,
अगर आप चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, आप फिलहाल अपनी इंट्यूशंस का सुनिएगा, अपने दिल की आवाज़ को सुनिएगा, अपनी अंदर आत्मा की आवाज़ को सुनिएगा, दूसरों की आवाज़ को मत सुनिएगा। दूसरे क्या बोलते हैं, नो, इग्नोर। ओके, ठीक है, ये मैसेजेस आ रहे हैं। ऑरेकल मैसेजेस देखते हैं जो मैंने प्री शफल करके रखा था यहाँ आपके लिए। यहाँ पर आया है ब्लेस चेंज, ए मेजर लाइफ चेंज ब्रिंग्स यू ग्रेट ब्लेसिंग। सी, ये लाइफ चेंजिंग ही तो है। टाओ आया है आपके लिए, हर्मिट एनर्जी में हो आप लोग तो एक ब्लेसिंग्स है आपके लिए। ठीक है, ये पेनफुल होता है, डेफिनेटली पेनफुल होता है, लेकिन इसका रिजल्ट जो आउटकम आता है ना वो बहुत बढ़िया होता है। ये हमारे एक्सपेक्टेशन से बढ़िया होता है, आगे का होता है बहुत। हम इतना एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, इतना बढ़िया आता है। एनिमल स्पिरिट्स की तरफ से आपके लिए मैसेज आया, पीकॉक, कॉन्फिडेंस, प्राइड, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, किसी भी किस्म की नेगेटिव सिचुएशन से बचने के लिए डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है आपको। साथ ही साथ प्राइडफुल एनर्जी में मत रहिएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर प्राइडफुल मत रहिएगा, कॉन्फिडेंस के ऊपर काम कीजिएगा। ठीक है, लव एंड रोमांस में भी आपके लिए काफ़ी हीलिंग प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, दूसरों के साथ कनेक्शन आपकी अच्छी बनती हुई मुझे नज़र आ रहा है। हालांकि इस दौरान आप थोड़ा अकेले रहना पसंद करोगे। ठीक है, यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि आप अपने ट्रू सेल्फ के साथ जुड़िए। ठीक है, आप जो हो उसके साथ जुड़िए। जो आपका दिल कहता है कि हाँ मुझे ये बोलना चाहिए, हाँ मुझे ये एक्शन लेना चाहिए, आपका जो दिल कहता है आप वो बोलिए। आपका जो एक्शन लेने का मन करता है आप वो कीजिए। आप ये मत कीजिए कि सामने वाले को ये सही नहीं लगेगा तो मैं ये नहीं करती हूँ या नहीं करता हूँ, ऐसा मत कीजिएगा। सामने वाले का सोच के खुद के एक्शन को चेंज मत कीजिएगा, सामने वाले का सोच के खुद की बातों को चेंज मत कीजिएगा। नो, आपकी जो थॉट्स है, आपकी जो एक्शंस है वो लोगों के सामने रखिएगा। ठीक है, ट्रू सेल्फ जो है आपका वो दिखना चाहिए लोगों को। ठीक है, आपकी ट्रू सेल्फ। यहाँ पर आपकी ब्यूटी में भी काफ़ी इन्हेंस होने वाला है। आपकी ब्यूटी काफ़ी खूबसूरती आएगा, प्रोवाइड किया जाएगा आपको डिवाइन की तरफ से। सो डोंट वरी। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेज है, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। ओके, हिम्मत बनाए रखिएगा और ऑनेस्ट रहिएगा। अगेन पीकॉक की मैसेज की तरह ही ये मैसेज रेजोनेट कर रहा है। सेम मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ऑनेस्ट रहने के लिए बोला गया है। ठीक है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए खुद की ओपिनियन को चेंज मत कीजिएगा, ऑनेस्ट रहिएगा। यहाँ पर आया है हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। स्पेशली जो लोग लव रिलेशनशिप में है, अगर आप लोगों के अंदर कम्युनिकेशन में किसी किस्म का प्रॉब्लम चल रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो तो एक्सप्रेस कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, सही तरह से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कीजिए। आप चाहे किसी और कनेक्शन में भी हो, चाहे जो भी हो, जिसके भी साथ आपका अनबन चल रहा है उनके साथ कम्युनिकेट कीजिए सही तरह से। यहाँ पर आया है आपके लिए टेक बैक योर पावर, आर्कएंजल रेजिल की तरफ से आपके लिए मैसेज आया है, यूज योर गॉड गिवन पावर एंड इंटेंशन टू मैनिफेस्ट ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप लोग वाटर के साथ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको हील करने की ज़रूरत है, हील होने की ज़रूरत है। हील नहीं होंगे तो क्या होगा, नेगेटिव थॉट्स बार बार आते रहेंगे, एनर्जी लेवल आप लोगों का लो होता रहेगा। एनर्जी लेवल लो होगा तो आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपके लिए सेम वही मैसेज आया है कि उसके लिए आपको क्या करना है, हील होने की ज़रूरत है और अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है। हाई वाइब्रेशन में रहने से मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स काम आता है। ठीक है, यहाँ पर आया है आपके लिए लैरीमार स्टोन। Do you have an affinity with dolphin? Have you found that you feel so much better after spending time at the seashore? ओके सॉरी। तो यहाँ पर आया है आपके लिए, इट्स टाइम टू स्पेंड सम टाइम बाय द ओशन। ओके, कनेक्ट विद द हीलिंग सॉल्टी एनर्जी ऑफ द स्वेटर एंड स्वेटर बोल रही हूँ, सी वाटर। आई एम सॉरी, एक्चुअली दोनों वर्ड बिल्कुल मिक्स होके रखा है, मतलब गैप नहीं है, इसलिए मैंने ये बोल दिया। या सी वाटर एंड इट्स क्लेंजिंग properties in order to support your health both physically and emotionally. See, यहाँ पर मैं स्टार्टिंग से पानी से रिलेटेड बातें बोल रही हूँ, लाइक हीलिंग के बारे में बोल रही हूँ। यहाँ पर भी ओशन के बारे में आया है। मैंने इससे पहले भी बोला था ओशन वाला, लाइक समुंदर, हर सबके घर के पास समुंदर तो नहीं होता, मैंने बोला था ना, समुंदर से रिलेटेड म्यूजिक सुनने के लिए बोला था। तो यहाँ पर मैसेज आया कि ओशन से रिलेटेड, ओशन से जुड़ने के लिए बोला गया। ओशन, समुंदर जहाँ सागर होता है, ओशन की जो पानी है उससे आपको हीलिंग प्रोवाइड मिलेगा, जो सॉल्टी वाटर है उससे आपको हीलिंग प्रोवाइड मिलेगा। अगेन सबके घर के पास तो समुंदर होता नहीं है, तो आपको क्या करना है, सॉल्ट वाटर से अपनी एनर्जी को हील करना है, अपनी सोल को हील करना है, अपनी बॉडी को हील करना है। अगर फिजिकल प्रॉब्लम भी है किसी को,
पेन वगैरह भी है तो सॉल्ट वाटर से नहाया कीजिए। इमोशनल पेन, जो भी ट्रॉमा से आप लोग इस वक्त गुजर रहे हैं, उससे हील करने के लिए क्या करना है, आपको सॉल्ट वाटर से नहाना है। स्पेशली पिंक सॉल्ट जिसको रॉक सॉल्ट भी बोला जाता है, तो पिंक सॉल्ट से नहाया कीजिए। लेकिन एक बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा, पिंक सॉल्ट से जब भी नहाए अपने सर में पानी मत डालेगा, ठीक है। नमक वाला पानी अपने सर में, अपनी आँखों में मत डालेगा, ठीक है। गले से लेकर लोअर बॉडी पार्ट जो होते हैं ना, गले से लेकर यहाँ से नीचे का जो पार्ट होता है, यहाँ से नीचे का जो पार्ट होता है वो पार्ट धोया कीजिए, सॉल्ट वाटर से नहाया कीजिए, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, आपकी इमोशनल लेवल पे भी आप हील होने लगोगे, साथ ही साथ आप फिजिकली भी हील होने लगोगे, ठीक है। आर्कएंजल थोरियल है यहाँ पर। रिलैक्स होने के लिए बोला गया है, बैलेंस रहने के लिए आपको बोला गया है। आर्कएंजल थोरियल की ब्लेसिंग्स भी है आपके साथ, ठीक है। सो ये कुछ मैसेजेस हैं, कुछ गाइडेंस है। एक और डेक है वो भी मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है मेरा यार, पता नहीं लोग इतने शॉर्ट में कैसे बना लेते हैं। फॉर ऑप्शन नंबर 2 उनके लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर है एम्ब्रेस द मोमेंट, एम्ब्रेस दिस डे, थिंक पॉजिटिवली टुडे एंड रिपीट दोज repel those negative thoughts, try not to judge yourself or others। okay, नंबर 15 यानी नंबर 6 जो बताता है हार्मनी के बारे में। नंबर 15 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। तो यहाँ पर अभी जो वक्त आपका चल रहा है ना, उसको एम्ब्रेस करने के लिए बोला गया है। एक्सेप्ट कीजिए जो भी सिचुएशन है आपके लाइफ में, जो भी चल रहा है, नेगेटिव थॉट्स को आने मत दीजिएगा, ओके। खुद को या फिर किसी और इंसान को जज मत कीजिएगा। जजमेंटल वाली एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आपको बोला गया है। अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखने के लिए बोला गया है, ओके, जिससे आपकी एनर्जी लेवल में चेंजेस आएगा, पॉजिटिव चेंजेस आएगा, ओके। तो ये कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय।